नमस्कार, आपका अपने यूट्यूब चैनल जहाँ ब्लॉग्स एंड स्टडी पे स्वागत है। आज हम संविधान के विकास का इतिहास जानेंगे और संविधान कैसे बना उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले संविधान का इतिहास जानते हैं और संविधान की एक उचित परिभाषा जानते हैं। संविधान किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है जिससे अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। इसका अर्थात मतलब सरकार तो शासन चलाने का जो एक परिघटना है, सरकार तो कैसे चलाया जा सकता है। संविधान वो मसौदा पेश करता है, एक ऐसा लिखित व जीवंत दस्तावेज है और कानूनी दस्तावेज है जो सरकार को बुनियादी रूप प्रदान करता है। सबसे पहले मानते हैं कि संविधान लिखित और अलिखित कहाँ पे है। संविधान लिखित भारत का है और अलिखित ब्रिटेन और सऊदी अरब का है। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े संविधान तो हमने लिखित प्रारूप में तैयार किया है और ब्रिटेन और सऊदी अरब का संविधान अलिखित है। संविधान बनाने की शुरुआत 3 परिघटनाओं से शुरू हुई। 1773 जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1935 जिसमें भारत शासन अधिनियम तैयार किया गया और 1946 में संविधान में कैबिनेट मिशन आया। इन तीनों परिघटनाओं को एक एक करके हम आज जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं 1773 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के शासन हो गया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनी। देखिए, अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचा तो बुरा, लेकिन भारत के संविधान तो बनाने में अंग्रेजों का हाथ भी कहीं ना कहीं आता है। उन्होंने भले ही हमारे भारत के लिए सोचा कि जब इनके लिए नुकसान होगा, लेकिन वो फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो 1773 की जो शुरुआत हुई वो हुई 57 की लड़ाई से। 57 में जब प्लासी की लड़ाई हुई और 64 में हमने वो लड़ाई जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के शासन हो गया और उसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किए जो संविधान के लिए बनाने के लिए सीढ़ियाँ बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी पूर्व में कोलकाता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिससे पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। तो एलिजा एमपी कहाँ के न्यायाधीश बने? पहले कोलकाता सुप्रीम जो न्यायालय खोला गया उसके वो न्यायाधीश बने। अब बात करते हैं उसमें भारत के गवर्नर का नाम बंगाल के गवर्नर का नाम बदलते भारत का गवर्नर कर दिया गया। अब बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस भारतीय संविधान के बहुत से भाग इस अधिनियम से लिया गया। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार तो भारत से अलग कर दिया गया, जो ये आ सकता है आपके परीक्षाओं में भी आ सकता है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के तौर पे क्वेश्चन आ सकता है कि म्यांमार तो किस शासन के अंतर्गत खत्म कर दिया गया। तो म्यांमार तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया था। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो आर्थिक परिघटना के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, भारत ने रिजर्व बैंक की स्थापना करी, एक बैंक बनाया जो देश की मौद्रिक नीतियों को तैयार करेगा। तो जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। अब बात करते हैं 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 रही, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे और 4 चीफ कमिश्नरी थी। और संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 तो सबसे पहली बैठक हुई, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 तो हुई, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 तो ये बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 की हुई बैठक में ये प्रथम बैठक थी जिसके सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। तो यदि आपकी परीक्षाओं में आता है तो संविधान सभा की पहली बैठक में किसे अध्यक्ष चुना गया तो आप डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम लिखेंगे। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपके परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे सकता है, तो आप उनका नाम ना लिखते, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का नाम लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया
मुस्लिम लीग तो सदा से ही संविधान बनाए थे, उस पर था, विरोध में था। तो मुस्लिम जैसा थे सबका मानना ही था कि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करेगा, और हुआ भी वैसे ही। मुस्लिम लीग ने 9 दिसंबर 1946 की हुई प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। दूसरी बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा तो स्थायी अध्यक्ष चुना दिया, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 तो हुई। 13 दिसंबर 1946 तो जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और इसी के साथ संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो 1946 में जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संविधान बनाने की जो परिघटना है वो शुरू हो गई। अब संविधान बनाने की परिघटना शुरू हुई तो समितियों का गठन भी करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी समितियों का गठन भी इस संविधान बनाने में किया गया। संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे और समितियां कौन कौन सी? संचालक समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रांतीय संविधान जिन्होंने देशों तो मिलाना और राज्यों तो मिलाना, रजवाड़ों तो मिलाने का काम किया, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघीय संविधान के जो अध्यक्ष बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रवाद संबंधित संविधान के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 जून 1947 तो यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। भारत 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जब देश विभाजन हो गया, देश 2 भागों में टूट गया, मुस्लिम लीग जो चाहता था वो हो दिया, देश 2 भागों में भारत एवं पाकिस्तान में टूट गया। तो उसके बाद उसका जो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, उसको दोबारा जिसका गठन किया गया वो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। कई परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लें। और ये प्रश्न अच्छा है कि पुनर्गठन होने के बाद 30 तारीख को संविधान सभा का गठन किया गया, और उसमें सदस्यों की संख्या बनी 299। तो थी मुस्लिम लीग ने पहले ही बहिष्कार उसका कर दिया है, लेकिन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। तो 292 सदस्य, जो 29 सदस्य बने वो प्रांतीय सदस्य बने, और 70 जो सदस्य बने वो देशी रियासतों से भी लिए। दुनिया भर के संविधान तो बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। 26 नवंबर 1949 तो भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया, और इसे संविधान सभा द्वारा पारित भी कर लिया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को तैयार कर लिया। 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस लंबे सफ़र तो आप आसान मत समझना, बहुत परेशानियां आई, बहुत दिक्कतें आई, लेकिन हमारे महान विद्वानों ने, महान वकीलों ने, कानून के ज्ञाताओं ने और अच्छे राजनेताओं ने इस संविधान को तैयार कर लिया था। प्यारे दोस्तों, 26 जनवरी 1950 तो भारतीय संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारतीय संविधान तो उधारता लिया हुआ थैला भी कहा जाता है। आइए इस उधारता लिए हुए थैला क्यों भारतीय संविधान को बोला जाता है वो जानते हैं। आपके मन में भी ये बात जरूर थकती होगी कि हमारे देश के संविधान तो उधारता लिया हुआ थैला क्यों कहा जाता है। तो विद्यार्थियों और छात्रों, उधारता लिया गया थैला इसलिए कहा जाता है कि भारत ने सभी देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा सभी देशों के संविधान का प्रतिनिधित्व किया, अर्थात विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान किए, सब देशों से थोड़ा थोड़ा लिया। तो पहले ब्रिटिश संविधान से क्या लिया? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन पर विचार, विधायिका में एमएच का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। फ्रांस के संविधान से लिया गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का सिद्धांत। तो वहीं आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशित तत्व लिए गए, और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची ली गई, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि विचारों को फिर से करने के लिए ये जो कानून आया है तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार करके न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, और न्यायपालिका की शक्ति का भी प्रावधान हमारे कई देशों से हमने इस अपने संविधान में लिया है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण पर कुल मिलाकर
63, 96, 70, 29 रुपये खर्च हुए, मतलब 64,96,729 रुपये खर्च हुए। जब संविधान बना तो उनमें कुल मिलाकर 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य: संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया, तो वहीं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत भी अपनाया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, ये आप देख रहे होंगे, इसके बारे में हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो विद्यार्थियों, छात्रों, मेरे मित्रों, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसी वीडियोस आपको लगातार आने वाली होंगी और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करूँगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।